तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं जो सारे पिछली परीक्षाओं पर आधारित सवाल है, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान का नाम? एरिक डिक्सन, कैप्टन वर्ट, कनिंघम या दयाराम साहनी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एरिक डिक्सन ही जो थे जो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाए थे। और यदि आपसे पूछा जाए किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र, सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो वो होगा बनी ठनी का चित्र। और जिसका निर्माण या जिसकी रचना किसने की थी, तो वो थे निहाल चंद नामक कलाकार, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं, तो राजस्थान की मोनालिसा भी बनी ठनी ही है। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ दो तीन क्वेश्चन में और पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से रट जाए। आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों के साथ। जगनिवास और जगमंदिर किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, अलवर और उदयपुर। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उदयपुर। उदयपुर जिले में ही जगनिवास और जगमंदिर महल स्थित है। मेवाड़ राज्य घराना के ये महल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना दलपति विजय की है? पग फेरो, खुमान रासो, केहर प्रकाश या पृथ्वीराज विजय? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खुमान रासो। खुमान रासो, खुमान नामक एक राजा हुए थे चित्तौड़ के 9वीं सदी में, तो उसके बारे में वर्णन है खुमान रासो में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किया जाता है बच्चों द्वारा, महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, ये सभी? इसका सही उत्तर होगा चरी नृत्य। आपको नाम से लग रहा होगा, चरी मतलब मटके को महिलाएं अपने सिर पर उठाती हैं, तो महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं चरी या मटके को अपने सिर पर रखकर उसमें कपास के बीज और तेल डाल देते हैं और फिर उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं, तब इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदौरी नृत्य कहाँ किया जाता है? झालावाड़, मेवाड़, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झालावाड़। बिंदौरी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। धोती कुर्ता पुरुष पहनते हैं और हाथ में एक छड़ी लेकर इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया और वह सती हो गई, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? नारायणी माता, शीतला माता, शिला माता या कैला माता? तो करमेती नामक एक महिला थी, इनकी उम्र थी 12 वर्ष। 12 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह हुआ था और जब ये अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, तो ससुराल जब ये जा रही थी तो रास्ते में ही इनके पति को सर्प ने डस लिया था, जिसके कारण इनके पति की मृत्यु हो गई और ये सती हो गई। और फिर इनका जो नाम है, जो नारायणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नारायणी माता का मंदिर, यदि आपसे पूछा जाए नारायणी माता का मंदिर कहाँ है, तो वो है अलवर जिले में। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि नारायणी माता किस समाज की कुल देवी है, तो वो होगा सेन समाज की कुल देवी है नारायणी माता। तो अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का पुजारी किस जाति से संबंधित है? कुमार, ब्राह्मण, गुर्जर या मीना? तो शीतला माता, जिन्हें हम सेड माता के नाम से भी जानते हैं, इनके पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए शीतला माता का वाहन कौन होता है, तो वाहन होता है गण का गधा। और यदि आपसे पूछा जाए शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो शीतला माता का मंदिर है चाकसू, जयपुर में। चाकसू एक जगह है जयपुर जिले के अंदर, वहाँ इनका मंदिर है। और शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अहिरबाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? हाड़ौती, शेखावाटी, बागड़ या मेवाती? इस अहिरबाटी बोली जाती है मेवाती के क्षेत्र में। मेवाती बोलते हैं अलवर, धौलपुर और भरतपुर के एरिया को मेवाती बोलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापित है? यदि आपसे इतना ही क्वेश्चन हो तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, तो उसका सही उत्तर होगा जयपुर जिले में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना कब की गई? जयपुर को बोलते हैं अपन पिंक सिटी, तो पिंक सिटी की स्थापना की गई, कब की गई, किसके द्वारा की गई? तो जयपुर नगर की स्थापना की गई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। यदि आपसे सन पूछी जाए तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी और सी 18 और 1727 है, लेकिन आपको सन याद रखनी है और महीना भी याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर का महीना। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। 18 नवंबर 1727 में जय सिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की स्थापना की। श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था? धौलपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और बयाना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बयाना। बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपंत। बयाना कहाँ पर है? बयाना है भरतपुर जिले के अंदर। आपसे पूछा जाए राज्य की सबसे ऊंची झील कहाँ है, तो सिर्फ एक ही इसका उत्तर होगा, नक्की झील, जो ऑप्शन सी है। यदि आपसे पूछा जाए नक्की झील कहाँ है,
तो वो है माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही जिले में माउंट आबू है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऐसी कौन सी नदी है जो सिर्फ राजस्थान में ही बहती है पूर्ण रूप से? और पूर्ण रूप से तो राजस्थान में बहुत नदी बहती है, लेकिन उनमें से भी सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बनास नदी। और जो बनास नदी है वो चंबल नदी की ही एक उपनदी है, बनास नदी। और चंबल नदी किसकी उपनदी है यदि आपसे पूछा जाए तो वो है यमुना नदी की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी। पिछला क्वेश्चन था राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो बनास थी, जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर थी। और जो आपसे ये सवाल पूछा है सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी, इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी, जो यमुना नदी की ही उपनदी है, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, जिसमें लड़का और लड़की का लिंगानुपात पूछा है, तो वो होगा 888। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहले बाघ परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? बाघों को संरक्षित प्रदान करना सबसे पहले किस परियोजना में शुरू किया गया था? उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रणथंभौर में। जो रणथंभौर है सवाई माधोपुर जिले में। मिट्टी में क्षारीयता किससे दूर की जाती है? तो जब मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है और उपजाऊपन कम हो जाता है तो उसमें जिप्सम को मिलाया जाता है, और जिप्सम के मिलाने से मिट्टी की क्षारीयता दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सस्ता और सीसा जस्ता की खाने का खनन करने का काम करता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और इसका मुख्यालय उदयपुर जिले के अंदर है। नीमला रायसेला क्षेत्र, ये क्षेत्र है किस जिले में है? क्षेत्र का नाम है नीमला रायसेला, जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। ये किस जिले में पड़ते हैं? इसका ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट होगा, दौसा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो बाजरा, मक्का, उड़द, ये तीनों ही खरीफ की फसलें। यदि आपसे रबी की फसल पूछी जाए तो गेहूं, चना और सरसों, ये रबी की फसल। अगला क्वेश्चन है किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की जाती हैं? वो है शिला माता। जो शिला माता, इनकी मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवी की प्रतिमा का उत्कीर्ण किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए शिला माता किस वंश की कुल देवी है, तो वो है कछवाहा वंश। और यदि इनका मंदिर आपसे पूछा जाए, शिला माता का मंदिर, वो है आमेर, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कीका किसके बचपन का नाम था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप और अकबर। इसका सही उत्तर होगा महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका। अगला क्वेश्चन है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कौन सी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पहले के जमाने में भी खेत को जोता जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता है वो है हनुमानगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी अलवर, करौली और भरतपुर। जो तीनों ही जो ऑप्शन है ये सारी मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। अगला क्वेश्चन है अकबर के 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण पर वहां का शासक कौन था? जब अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या कर्ण सिंह? तो देखिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तो सन 1572 में हुआ था, और महाराणा प्रताप से पहले 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो महाराणा प्रताप से पहले उनके पिता उदय सिंह वहाँ के शासक थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हमारी मेहनत को सफल कीजिए, हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।